क्या होता है, लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके परिणाम मिलते हैं। उसकी युति कैसी फल देगी ये भी परिणाम मिलते हैं। जैसे मेष लग्न के अंदर सूर्य जो है वो बहुत उच्च का हो जाता है। हाँ जी। उच्च का हो जाता है तो उच्च के परिणाम मिलते हैं, माने उसकी आत्मा बहुत अच्छी होगी, प्रतापी होगा, राजा होगा। ये बात हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा। अगर गुरु की भी अनुकूलता रही तो डॉक्टर होगा, वैज्ञानिक होगा। हम्म। अष्टम भाव की भी अनुकूलता रही तो हम ये कह सकते हैं रिसर्च अनुसंधान में बहुत अच्छा परिणाम देगा, वगैरह वगैरह। तो अब किताबों में क्या लिख के आता है कि भाई जैसे सूर्य बुध की युति होगी तो ये फल देगा, मंगल बुध की युति होगी तो ये फल देगा, ये चीजें काम नहीं आती। आपको देखना होता है लग्न के साथ। हर एक चीज आपको देखनी होती है ठीक है। लग्न के साथ में। अब हम जैसे मेष लग्न के अंदर पहले सूर्य को ले लेंगे कि सूर्य क्या हम्म। फल दे रहा है। फिर सूर्य के साथ में हम्म। चंद्र की युति देख लेंगे, फिर बुध की युति देख लेंगे, फिर गुरु की। ऐसे युतियां हम देखते जाएंगे कि क्या क्या फल देती है। और उसकी इन्हें मतलब गुरु जी टेक्निक। इकट्ठे इकट्ठे बैठे हो या मतलब कॉम्बिनेशन से या कहीं से भी बन रहा हो, है ना? में सारे कॉम्बिनेशन जैसे हम क्लास शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको कॉम्बिनेशन ध्यान में आएगा। अब ये मेष लग्न हम्म। है। अब यहाँ पर यानी जैसे हम्म। सूर्य बैठे, जी गुरु जी। सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है ये हम्म। पांचवें भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। और हाँ जी। सूर्य का जो दृष्टि होगी वो अपने सातवें भाव पर होगी। जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य इसको तो उच्च का बनाएगा, लेकिन इसका जीवन हम्म। साथी या इसके वैवाहिक जीवन के अंदर नकारात्मकता आएगा, निगेटिविटी लाएगा। ये सातवां भाव ये बताता है कि यहाँ पर ये नीच का हो गया। हम्म। ठीक है। लेकिन ये जैसे बुद्धिमान होगा, आप बोल सकते हो कि हम्म। बुद्धिमान होगा, हम्म। प्रतापी होगा, हम्म। ठीक है। जी गुरु क्योंकि जी। पंचम भाव का संबंध आपके लग्न से बन रहा है, माने बुद्धि आपके अंदर बहुत होगी। लेकिन इसका जो फल होता है, इसका जो जीवन साथी होता है या वैवाहिक जीवन जो होता है, वहां पर इसको निगेटिव एक्टिविटीज या निगेटिव फल मिलते हैं। ये क्यों निगेटिव फल मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सातवें भाव के अंदर सूर्य जो है नीच का हो जाता है। ये हर समय हर बात ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। जी गुरु जी। अब जी जैसे गुरु जी। सूर्य के साथ, हाँ, सूर्य के साथ में अगर चंद्र बैठ जाए, हम्म। चंद्र जो है ये 4 नंबर के भाव का स्वामी है। बिल्कुल। अब हम्म। अक्सर यानी जैसे सूर्य और चंद्र की युति जब होती है तो ये अमावस्या हो जाती है। अच्छा। अमावस्या के दिन ठीक। चंद्र को बल नहीं होता है। लेकिन अगर हम्म। मान लो हम ब्रह्मांड के अंदर अगर देखें तो हमको ये ध्यान में आता है कि ब्रह्मांड का जो हम विश्लेषण करते हैं या समझते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है कि सूर्य से जो प्रकाश लेता है चंद्रमा है, उसी के आधार पर हम्म। उसके शैडो या उसकी जो चीजें वो बनती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी बुद्धि अच्छी स्ट्रांग होगी। हम्म। आमतौर पर सूर्य चंद्र की युति हम नकारात्मक परिणाम देने वाली समझते हैं। समझते हैं लेकिन जी यहाँ बिल्कुल। पर क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तो ये चतुर्थ भाव का सुख भाव का स्वामी है, एक ये त्रिकोण का हम्म। स्वामी, एक केंद्र का स्वामी बन अच्छा। गया, केंद्र का स्वामी और बन एक गया, एक त्रिकोण का अधिक स्वामी बन त्रिकोण। गया। केंद्र और त्रिकोण की जब युति बनती है तो यह बहुत अच्छे परिणाम देती है। पहली बात ये हो ठीक है गई। गुरु जी। दूसरी बात, यहाँ हम्म। पर सूर्य जो है वो उच्च का हो गया। हम्म। सूर्य जो है उच्च का हो समझ गया, गई। इसलिए उच्च के परिणाम देगा। वो जैसे हम्म। अगर मान लो मैं आपके साथ में बैठा हूँ या आप मेरे साथ में बैठी हो, हम दोनों भी जी वैचारिक जी। रूप से या फिर जैसे कोई भी अगर गपशप करेंगे तो हम दोनों के हम्म। बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो अच्छा ही होगा, उससे परिणाम अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान में होती है। सूर्य चंद्र की जी। युति हर समय नकारात्मक परिणाम नहीं देती। सूर्य चंद्र की युति अधिकांश समय में 50% या मोर देन 50% परिणाम अच्छे देती है। जैसे कि ठीक है अगर गुरु जी। अब इसके आगे आगे बढ़ूं मैं, तो 2 नंबर की राशि में चंद्र उच्च का हो जाता है, हाँ जी। तो वहां पर भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। 3 नंबर हम्म। की राशि में सूर्य की मित्र राशि मंगल। होती है। सूर्य की मित्र हम्म। राशि 3 नंबर की राशि राशि मिथुन राशि। हाँ मिथुन राशि राशि ठीक है, में हाँ सूर्य की मिथुन। मित्र राशि होती है। हमने ग्रह हाँ। की दीप्त अवस्था, दीन अवस्था, मुदित अवस्था ये देखी है, शांत हाँ जी। अवस्था। तो ये अवस्थाओं का भी फल मिलता है, अवस्थाओं का भी बल मिलता है। यहाँ पर 3 नंबर की राशि उसकी मित्र राशि होती है, यहाँ पर शांत अवस्था में बैठता है।
इसलिए उससे संबंधित फल अच्छे मिलते हैं। तो हमको 4 नंबर की राशि में अगर बैठेगा तो यहाँ पर चंद्र की राशि, यहाँ पर चंद्र उच्च का हो जाएगा। यानी हम्म। जैसे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपके ध्यान में सूर्य। आएगा कि 4 नंबर की राशि में तो यहाँ पर चंद्र उच्च का स्व राशि का हो जाएगा। तो स्वराशि के फल देगा। बिल्कुल। मीन्स यहाँ पर भी उसको ये चौथे भाव से संबंधित परिणाम अच्छे मिलने की पूरी तरह से संभावना होती है। साथ में मतलब अगर मान लो जैसे तीसरे नंबर में हाउस में अगर जो चंद्रमा बैठा है तो वहां पर भी मतलब कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की मित्र राशि बैठी है। सूर्य की मित्र राशि बैठी है, ठीक माने है। मित्र का बल तो होगा ही हम्म ना। जैसे अगर आपके कोई हम्म फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ में जब आप यानी हम्म। जैसे कोई व्यवहार करती हो, कोई बातचीत करती हो, तो आप एक विश्वास के साथ में बातचीत करती हो कि हाँ ये मेरी यानी बिल्कुल जैसे किसी बात को पब्लिकली नहीं नोटिफाई करेगी, या फिर बिल्कुल। जैसे ये मुझे मेरी बात का यानी जैसे दुरुपयोग नहीं करेगी। तो ये अवस्थाएं होती है, अवस्था के आधार पर हम उनका बल भी देखते हैं और उसके आधार पर हम। अब अगर 6 नंबर की राशि में बढ़ जाए, 5 नंबर की राशि में बढ़ जाए, तो यहाँ पर सूर्य की यानी मेरा कहने का उसकी। मतलब सूर्य चंद्र की युति जो है, ये कहा जाता है कि हम्म। भाई वो मन से अधीर होगा, ऐसा होगा, मन उसका मायूस रहेगा, निगेटिविटी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण की युति होती है, सूर्य वहां पर उच्च का हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है, मित्र राशि का हो जाता है, तो ये परिणाम अच्छे भी देता है। अगर मान लो जैसे छह नंबर ठीक की राशि में 6 नंबर की राशि में अगर सूर्य बढ़ जाए तो ये फिर से मित्र राशि के अंदर आ गए। है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। हाँ, मरकरी की, हाँ ठीक है। सूर्य चंद्र की युति 6 नंबर की राशि में बैठ जाए तो ये फिर से उच्च का हो गया, सॉरी, जी। वो सॉरी, मित्र राशि का हो गया। और दूसरी बात ये है कि पाप ग्रह जो है हम्म 3, 6, 10, 11 में अच्छे परिणाम देते हैं। माने इनको वीरता होती है, इनके इंटरेस्ट होता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करने वाला हूँ। इनका इंटरेस्ट होता है मैं इसको कर सकता हूँ। ये चीजें इनके अंदर बल आ जाती है। जैसे अगर बच्चा अगर 3 6। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गुरु जी, आपने आपने कहा 3 6 8 बार या 10 12? नहीं नहीं, 3, 6, 10, 11। 3 6 10 11 में अगर जो कोई पाप ग्रह बैठ गया तो वो अच्छे फल देगा। पाप ग्रह बैठता है तो अच्छे फल देगा। अब इसमें भी यानी जैसे मैंने आपको 3, 6, 10, 11 बताया, ये उपचय भाव होते हैं। उपचय भाव के हम्म अंदर 3, 6, 10, 11 में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो अच्छे फल देता है। उसको डायरेक्शनल फोर्स होता है। जैसे अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो सूर्य को डायरेक्शनल हम्म फोर्स होता है, दिग्बल कहते हैं। मंगल बैठ जाए तो मंगल को हम्म। भी दिग्बल होता है। अगर मान लो जैसे सूर्य मंगल शनि बैठ जाए तो काल पुरुष की 10 नंबर की राशि है, कर्म अच्छे हो गए, हाँ, ये तो अच्छा होगा। हाँ। है ना। राहु है तो राहु यानी जैसे 10 नंबर भाव में, माने जैसे कार्य क्षेत्र के भाव। देखो जब तक कि आपके खाने के अंदर थोड़ा सा नमक नहीं होता है तब तक आपको मजा नहीं आता है। बिल्कुल। ज्यादा हो जाए बात अलग है, लेकिन जब तक कि एक होते। जरूरत जितना नमक नहीं होगा तब तक कि आपको मजा नहीं आता है। आपको मीन्स मुझे भी, हर किसी को, मैं जब भी आपको कहता हूँ मैंने, इट डिपेंड्स हाँ। अपॉन। तो राहु क्या है, जी। नमक का काम करता है। कभी ज्यादा हो जाता ठीक है है। तो बिगड़ जाता है। और अगर सही हम्म रहा, जैसे अगर आप अमित शाह का राहु देखोगे तो स्ट्रांग है, इसलिए वो आज यानी जैसे हम्म। आप बोलते हो ना कि भाई जैसे रणनीतिकार है, ये चीज बिल्कुल। तो ये इन्हें हमको ऐसा देखना होता है। अब जैसे मैंने आपको सूर्य चंद्र की युति मेष लग्न में बताई, मेष लग्न में सूर्य चंद्र की युति अच्छे फल देती है अगर वो लग्न के अंदर हो। अगर यही सूर्य चंद्र की युति दूसरे भाव में हो तो ये भी अच्छे फल देती है, क्योंकि वहां पर चंद्र जो है वो उच्च का हो जाता है। और आपको हर समय ये जी। ध्यान में रखना है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध आपके धन भाव से बन रहा है, ये अच्छे परिणाम देता है। तीसरे भाव के अंदर अगर हम जाते हैं हम्म तो तीसरे भाव के अंदर भी ये बुध की राशि में होता है। और जैसा मैंने कहा है कि उपचय तब भाव के भी। अंदर पाप ग्रह जो है अच्छे परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको परिणाम अच्छे हम्म। मिलते हैं। फिर उसके बाद में चार ठीक है। नंबर की राशि में या 4 नंबर की माने मेष लग्न की ही बात हो रही है अभी आपको, आपके साथ में। बाद में मैं हाँ वृषभ जी लग्न हाँ जी लूंगा, बाद में हाँ जी। अन्य अन्य लग्न लूंगा। जी जी। बाद में यानी जैसे सूर्य चंद्र की युति के अलावा और भी युति होगा। मेष लग्न के अंदर अगर 4 नंबर की राशि में अगर सूर्य चंद्र दोनों भी बैठे हैं, माने यहाँ पर सूर्य चंद्र की युति हम्म बन रही है, तो ये भी अच्छे परिणाम देती है। हम्म। क्यों अच्छे परिणाम देती है? क्योंकि एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का स्वामी। 6 नंबर के बिल्कुल भाव के बिल्कुल। अंदर भी अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि सूर्य अपने मित्र राशि में बैठा है, उपचय भाव में बैठा है, सूर्य हाँ, वहां पर स्ट्रांग हो जाता है। 7 नंबर के भाव में जब सूर्य आता है तो यहाँ पर तो 7 नंबर की राशि नीच हुई। होती है।
यहाँ पर नीच फल हाँ। मिलते। और लेकिन यहाँ पे यहाँ चंद्र पर भी आ इन्हें गया तो। यहाँ पर चंद्र भी आ गया तो भी ये नीच के फल देगा। माने और इसका माता के साथ हाँ। में अनबन रहेगी, बुद्धि से कम पड़ेगा, पत्नी कम पढ़ी लिखी हम्म। मिलेगी। लेकिन ये देखता है अपने लग्न भाव को। लग्न को, हाँ, तो लग्न मजबूत तो होगा उसका। लग्न मजबूत होगा, माने जैसे कॉन्फिडेंस रहेगा। पत्नी अगर मान लो उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार भी कर ले तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, 4 दिन है मेरे, इसके बाद इसके बाद और में मैं अच्छे और परिणाम गुरु जी, प्राप्त वहाँ कर मेष, लूंगा। मेष भी 1 नंबर राशि भी इसकी मजबूत राशि होगी, और मंगल को भी देखेंगे फिर हम। मंगल को भी देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, हम्म। मंगल से संबंधित अनुकूलता उसके अंदर प्राप्त हो सकती है। 7 नंबर के भाव में बैठ हम्म। गए तो हमको शनि से संबंधित भी देखना होता है। 7 नंबर के अच्छा। भाव जो है ये पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। जब हम कुंडली को देखते हैं तो ये हम्म। पूर्व दिशा हो गई, ये हम्म। पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो गुरु जी, मतलब वो भी विचार करा जाएगा कि उसका मतलब पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा को भी विचार करते हुए बताना पड़ेगा कुछ भी क्वेश्चन का हाँ, आंसर। जो भी हम कहते हैं बेटा उसके अंदर हमको हर चीज, जैसे अभी क्या है कि जैसे हम प्राइमरी सारी चीजें समझ लिए कि बल क्या होता है, हम्म। ग्रह क्या होते हैं, हम्म। भाव क्या होते हैं, राशि क्या होती है, हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब हमको यानी जैसे ये युतियाँ क्या होती है ये भी समझना बिल्कुल। है ना। तो युतियों को समझ हम्म। लेंगे, फिर उसके बाद में हम उससे संबंधित आकलन करेंगे। बिल्कुल गुरु जी। क्योंकि किताबों के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये अच्छे फल नहीं देती, बुरे फल देती है, तो हमको हाँ केवल वो। किताबों को ध्यान में नहीं रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि हाँ ये देती है भी नहीं देती है, और देती है तो कब हम्म। देती है, नहीं देती है तो कब नहीं देती है, क्यों नहीं देती है, ये भी हमको ध्यान में रखना बिल्कुल। होता है। ठीक है। तो हम अभी मेष जी लग्न गुरु की जी। बात कर रहे हैं। मेष लग्न के अंदर जो हम ध्यान दे रहे हैं वो विशेष रूप से सूर्य चंद्र की युति को ध्यान दे रहे हैं। मेष हम्म। लग्न, सूर्य चंद्र की युति को ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक क्या आ गए थे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। अब ये 8 नंबर हाँ जी। के भाव में जब सूर्य जाता है, हम्म। सूर्य और चंद्र की नंबर। जब युति बनती है तो यहाँ पर थोड़े से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अच्छा। यहाँ पर क्या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, क्योंकि 8 नंबर की राशि ये चंद्र की नीच राशि हो जाती है। बिल्कुल, और सूर्य की तो ठीक है, सूर्य की तो फ्रेंड सूर्य की तो राशि ठीक है। है, सूर्य यानी जैसे ठीक है वहां हम्म। पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चंद्र अपने भाव को देख रहा होता है, माने जहाँ पर धन भाव को देख रहा हाँ। होता है वहां पर ठीक उसको ठीक, अच्छा हाँ। परिणाम मिलता है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 7वें भाव से हम ससुराल देखते हैं, 7वें भाव से आकस्मिक हम्म। लाभ और आकस्मिक नुकसान देखते हैं, तो हाँ वो जी। चीजें होती है। 7वें भाव से 8वें भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं, 8वें भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं। 8वें भाव की बात कर बिल्कुल। रहे हैं तो 8वें भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य के अंदर हम्म। दिक्कत रहेगी, स्वास्थ्य लेकिन धन अच्छा कमाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य के समझ गए अंदर गुरु दिक्कत जी। रहेगी लेकिन धन अच्छा कमाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। फिर हम जी। आते हैं 9वें भाव के अंदर। यहाँ पर यानी जैसे अगर हम्म। सूर्य चंद्र की युति बन जाए तो हाँ अब जी। यहाँ पर क्या परिणाम होंगे आप बताइए। 9 नंबर गुरु की राशि है, तो गुरु गज केसरी योग भी बना गुरु जी। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छा हुआ, और सूर्य भी गुरु का फ्रेंड है, तो अच्छे परिणाम देगा, भाग्य में उन्नति होगी, पराक्रम के भाव में भी अच्छा रहेगा। ये सब ठीक है, ये यानी जैसे कहने के लिए ठीक है। लेकिन हम जब हम्म। जैसे हम जब सीख रहे हैं ना तो हमको ये समझना होता है कि एक केंद्र का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र अच्छा। त्रिकोण के स्वामी अच्छे फल देते हैं। हाँ हाँ। हमको सबसे तो पहले कल की। ये बात को ध्यान में रखना है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अच्छे फल देते हैं। केंद्र अच्छा। त्रिकोण। अब ये 5वां भाव आपके बुद्धि का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है, और ये इसका स्वामी जाकर बैठा है आपके 9वें भाव में, भाग्य नवम भाव में। में। माने हम्म। प्रेम से, संतान से, बुद्धि से इसका उत्कर्ष होगा। अच्छा। ठीक है है गुरु ना। जी। हमको पहले हम्म। ये देखना होता है कि ये कहाँ का स्वामी है। जैसे अच्छा ठीक है, कहाँ का स्वामी जी? ये जैसे कि सूर्य जो है मेष लग्न के अंदर पंचम भाव का स्वामी है, चंद्र जो है हम्म। मेष लग्न के अंदर सुख भाव का स्वामी है। माने इसको सुख अच्छा जी। मिलेगा, सुख अच्छा मिलेगा, हम्म। बुद्धि अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा, सूर्य पढ़ाई लिखाई से प्रतापी होगा। और ये बैठे संतान भाग्य में, अच्छी होगी। ये हम्म। बैठे भाग्य भाव में।
और सूर्य जो हम्म। है कालपुरुष की कुंडली में पिता का कारक भी होता है। पिता का कारक फादर। तो पिता के घर। हाँ पिता हाँ। का यानी जैसे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, पिता से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम बिल्कुल। मिलेंगे। ठीक है, समझ गई गुरुजी, मतलब उस हिसाब से रिकॉर्ड करके बताना है। डिकोड करके बताना। अब 10 नंबर की राशि में सूर्य चंद्र की युति बन जाए। तो अच्छी है गुरुजी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर भी उच्च का अच्छा मान उच्च का होता है, और चंद्रमा अपनी दृष्टि उसको भी घर को भी देख रहा है, वहां भी अच्छा है, तो करियर के भाव में, करियर में उसको उन्नति मिलेगी, और हम्म, बड़े उस राजनीतिक फील्ड से भी उसको लाभ मिलेगा। हम्म। इसमें क्या होता है कि और सूर्य को दिग्बल सुख भी मिलता है, मिलेगा। दिशा बल मिलता है। दिग्बल, हाँ। दिशा बल मिलता गुरुजी, है, दिशा बल इस मिलता ये है। जिसमें, हाँ जी। सूर्य को यहाँ पर दिशा बल मिलता है, इसलिए इसको जी। आर्थिक मामलों में अनुकूलता रहेगी। हम्म, आर्थिक मामलों बिल्कुल। में कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। सरकारी काम बिल्कुल। करेगा, सरकारी कामों के अंदर अच्छे परिणाम मिलेगा। लेकिन चूंकि ये 10 नंबर की राशि है, माने जैसे शत्रु राशि है इसकी, शनि की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसलिए जी। आपको शनि की पोजीशन को भी देखना होता है। लेकिन फिर अरे। भी अक्सर ये देखा जाता है कि सूर्य अगर 10वें भाव में माने 10th हाउस के अंदर, जैसे कि मैंने कहा है, तो उससे संबंधित फल हम्म। अच्छे देता है। माने कार्य क्षेत्र अच्छा हम्म। रहेगा, तो सरकारी चीजों हम्म। से लाभ होगा, सरकारी चीजों से अनुकूलता मिलेगी। ये आप जान में ले सकते हैं। हम्म। फिर ये क्या अब। है कि जैसे ये अपने भाव को जब देखता है तो यहाँ पर षडाष्टक योग बना लेता है। हम्म। माने अगर पांचवें भाव से अगर आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ हाँ। षडाष्टक बन गया। या फिर जैसे 10वें भाव हाँ से हाँ। गिनोगी आप, 1 2 3 आठवां। 4 5 6 7 8, बुद्धि कम होगी। षडाष्टक और वो। षडाष्टक जहाँ पे हाँ बन जाता है वहां पर उस भाव से संबंधित नकारात्मकता आती है, बुद्धि कम होगी। जी। लेकिन इन्हीं जैसे हम्म। कार्य के अंदर अच्छा करेगा। अब ऐसे समय में क्या होता है कि जैसे जैसे इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन रोड बनाएगा हाँ। क्योंकि उसके पास में पैसा होगा। हम्म। समझ नहीं गए मैं। माने आप ये समझ सकते हो कि हाँ ठेकेदार बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, सिविल इंजीनियर नहीं बनेगा, हम्म। लेकिन ठेकेदार बनेगा। बिल्कुल। ठीक समझ है। गए। फिर बाद में 11 नंबर की राशि में आते हैं। 11 नंबर की राशि जो है, यहाँ पर मैंने फिर से कहा कि यहाँ पर उपचय भाव का बल मिलता है। हम्म। उपचय भाव माने 3 6 10 11 भाव का बल मिलता है। यहाँ पर भी ये शत्रु राशि में हो गया। इससे हाँ जी। संबंधित, इनकम से संबंधित निगेटिविटी रहेगी। अच्छा। इनकम से संबंधित इसको प्रश्न चिन्ह रहेगा। हर समय ये पूछेगा, कुछ असहज दिख रही हो आप किसी एक से। सेकंड, पता नहीं, एक ना वो, एक का फोन आ रहा है, एक सेकंड ले लो गुरुजी। हाँ बेटा, मैं आपको 1 to 1 सेशन देता हूँ, आप कोई अगर आए तो उससे बात कर लिया करो। नहीं नहीं गुरुजी, बस कट, एक सेकंड, ये जरूरी कॉल लग रहा था। ओके बस एक बेटे। सेकंड। हाँ स्वाति।